आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पुनरुत्पादन सर्वे के प्लाट की जीपीएस रीडिंग निकालना सीखेंगे। आज हम कूप के अंदर पुनरुत्पादन सर्वे के एक प्लाट की जीपीएस रीडिंग निकाल के देखेंगे एवं इसी एक प्लाट की जीपीएस रीडिंग की सहायता से शेष सभी प्लाट की जीपीएस रीडिंग बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। नक्शे की सहायता से किसी भी जगह की जीपीएस रीडिंग कैसे निकालते हैं एवं कूप के अंदर पुनरुत्पादन सर्वे के प्लाट कैसे डालते हैं, इन दोनों पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, नहीं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये हमारे सामने कूप क्रमांक 6 आईएफएस के अंदर पुनरुत्पादन सर्वे के प्लाट या ग्रिड डले हुए हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में निकालना सीखा था। यह कक्ष इतिहास की कॉपी है। नक्शे का स्केल 1:15,000 है। अब हम सबसे पहले प्लाट E9 की जीपीएस रीडिंग निकालेंगे। जीपीएस रीडिंग निकालने का फार्मूला होता है सेकंड बराबर E9 प्लाट की पिछली अक्षांश जीपीएस रेखा से दूरी गुणित लगातार दो अक्षांश जीपीएस रेखाओं के बीच सेकंड का अंतर भागित लगातार दो अक्षांश जीपीएस रेखाओं के बीच की दूरी। तो E9 प्लाट की अक्षांश जीपीएस रीडिंग बराबर E9 प्लाट की पिछली अक्षांश रेखा की जीपीएस रीडिंग प्लस सेकंड। इसी प्रकार से सेकंड बराबर E9 प्लाट की पिछली देशांश जीपीएस रेखा से दूरी गुणित लगातार दो देशांश जीपीएस रेखाओं के बीच सेकंड का अंतर भागित लगातार दो देशांश जीपीएस रेखाओं के बीच की दूरी। तो E9 प्लाट की देशांश जीपीएस रीडिंग बराबर E9 प्लाट की पिछली देशांश रेखा की जीपीएस रीडिंग प्लस सेकंड। सबसे पहले प्लाट E9 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकाल के देखते हैं। यहाँ देखिए, प्लाट E9 अक्षांश जीपीएस रेखा के ऊपर ही स्थित है, इसलिए प्लाट E9 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग नक्शे में दी गई अक्षांश रेखा की जीपीएस रीडिंग 22 डिग्री 16 मिनट 0 सेकंड ही होगी। तो प्लाट E9 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी 22 डिग्री 16 मिनट 0 सेकंड। अब हम प्लाट E9 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकाल के देखते हैं। तो यहाँ प्लाट E9 की पिछली देशांश जीपीएस रेखा से दूरी 1.7 सेंटीमीटर आ रही है। तो यह मान सूत्र में रखते हैं। यहाँ 1:15,000 स्केल के नक्शे में लगातार दो अक्षांश एवं लगातार दो देशांश जीपीएस रेखाओं के बीच 15 सेकंड का अंतर होता है एवं लगातार दो अक्षांश जीपीएस रेखाओं के बीच की दूरी 3.1 सेंटीमीटर एवं लगातार दो देशांश जीपीएस रेखाओं के बीच की दूरी 2.9 सेंटीमीटर होती है। तो इन मानों को सूत्र में रखते हैं। तो सेकंड बराबर 1.7 गुणित 15 भागित 2.9, तो सेकंड बराबर 8.79 सेकंड। प्लाट E9 के पिछली देशांश रेखा की जीपीएस रीडिंग है 76 डिग्री 21 मिनट 0 सेकंड। तो प्लाट E9 के देशांश की जीपीएस रीडिंग बराबर 76 डिग्री 21 मिनट 0 सेकंड प्लस 8.79 सेकंड। तो प्लाट E9 के देशांश की जीपीएस रीडिंग बराबर 76 डिग्री 21 मिनट 8.79 सेकंड। तो इस प्रकार हमने प्लाट E9 के अक्षांश एवं देशांश की जीपीएस रीडिंग निकाल ली है। अब हम इस प्लाट E9 की जीपीएस रीडिंग की मदद से बाकी सभी प्लाट की जीपीएस रीडिंग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले स्केल 1:15,000 को समझेंगे। नक्शे में 1 सेंटीमीटर कूप में 15,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब 15,000 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो 15,000 में 100 का भाग देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 150 मीटर। मतलब नक्शे पर 1 सेंटीमीटर मौके पर कूप में 150 मीटर के बराबर होगा। चूंकि 150 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/150 सेंटीमीटर। हमने प्लाट 200 बाई 200 मीटर पर डाले हैं, इसलिए 200 मीटर बराबर 200/150 सेंटीमीटर। तो 200 मीटर बराबर 1.33 सेंटीमीटर। तो कूप में 200 बाई 200 मीटर के लगातार दो प्लाट के बीच की दूरी नक्शे पर 1.33 सेंटीमीटर के बराबर होगी। स्केल 1:15,000 नक्शे में हम जानते हैं कि लगातार दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 3.1 सेंटीमीटर होती है एवं लगातार दो अक्षांश रेखाओं के बीच 15 सेकंड का अंतर होता है, इसलिए 3.1 सेंटीमीटर बराबर 15 सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 15/3.1 सेकंड। अभी हमने देखा कि कूप में 200 बाई 200 मीटर के लगातार दो प्लाट के बीच की दूरी 200 मीटर नक्शे पर 1.33 सेंटीमीटर के बराबर होती है। चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 15/3.1 सेकंड, इसलिए 1.33 सेंटीमीटर बराबर 15 गुणित 1.33 बटे 3.1 सेकंड। तो 1.33 सेंटीमीटर बराबर 6.44 सेकंड। इसी प्रकार से स्केल 1:15,000 के नक्शे में लगातार दो देशांश रेखाओं के बीच की दूरी 2.9 सेंटीमीटर होती है एवं लगातार दो देशांश रेखाओं के बीच 15 सेकंड का अंतर होता है, इसलिए 2.9 सेंटीमीटर बराबर 15 सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 15/2.9 सेकंड। तो 1.33 सेंटीमीटर बराबर 15 गुणित 1.33 बटे 2.9 सेकंड।
तो 1.33 सेंटीमीटर बराबर 6.88 सेकंड। तो इस प्रकार प्लाट E9 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.44 सेकंड एवं प्लाट E9 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ते जाएंगे तो बाकी सभी प्लाट की जीपीएस रीडिंग बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो अब इस नक्शे को बहुत ध्यान से समझना। अभी हमने प्लाट E9 की जीपीएस रीडिंग निकाली थी 22 डिग्री 16 मिनट 0 सेकंड एवं 76 डिग्री 21 मिनट 8.79 सेकंड। तो सबसे पहले हम बाकी सभी प्लाट के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकाल के देखेंगे। तो इस प्रकार से प्लाट E9 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एवं प्लाट E8 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी। अब प्लाट E8 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.44 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट F8 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार से F8 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट F1, F2, F3, F4, F5, F6 एवं प्लाट F7 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी। अब प्लाट F6 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.44 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट G6 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट G6 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट G2 एवं प्लाट G3 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी। अब प्लाट E7 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में से 6.44 सेकंड घटाएंगे तो प्लाट D7 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश की जीपीएस रीडिंग घटती है। तो इस प्रकार प्लाट D7 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट D1, D2, D3, D4, D5 एवं प्लाट D6 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी। अब प्लाट D5 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में से 6.44 सेकंड घटाएंगे तो प्लाट C5 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट C5 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट C1, C2, C3 एवं प्लाट C4 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी। अब प्लाट C5 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में से 6.44 सेकंड घटाएंगे तो प्लाट B5 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट B5 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट B3 एवं प्लाट B4 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग होगी। अब प्लाट B4 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में से 6.44 सेकंड घटाएंगे तो प्लाट A4 के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने पुनरुत्पादन सर्वे के इन सभी प्लाट के अक्षांश की जीपीएस रीडिंग निकाल ली है। तो इसी प्रकार अब हम इन सभी प्लाट के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकालते हैं। प्लाट E9 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E8 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E8 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट F8 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E8 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E7 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E7 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट D7 एवं प्लाट F7 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E7 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E6 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E6 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट D6, F6 एवं प्लाट G6 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E6 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E5 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E5 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट B5, C5, D5 एवं प्लाट F5 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E5 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E4 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E4 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट A4, B4, C4, D4 एवं प्लाट F4 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E4 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E3 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E3 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट B3, C3, D3, F3 एवं प्लाट G3 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E3 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E2 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E2 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट C2, D2, F2 एवं प्लाट G2 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। प्लाट E2 के देशांश की जीपीएस रीडिंग के सेकंड में 6.88 सेकंड जोड़ेंगे तो प्लाट E1 के देशांश की जीपीएस रीडिंग निकल जाएगी। तो इस प्रकार प्लाट E1 के देशांश की जीपीएस रीडिंग ही प्लाट C1, D1, प्लाट F1 के देशांश की जीपीएस रीडिंग होगी। तो इस प्रकार हमने केवल प्लाट E9 की जीपीएस रीडिंग सूत्र से निकाली और इस प्लाट E9 की मदद से पुनरुत्पादन सर्वे के सभी प्लाट की जीपीएस रीडिंग बहुत आसानी से निकाल ली हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक बार और पूरा अच्छे से बिना स्किप किए देखें, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएं। यदि इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से फारेस्ट से संबंधित जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।